बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कल के व्लॉग में अंबर नाग ने रिवील किया है कि उन्होंने तमाम लेडीज़ को एक एडवाइस मैं कहूँ ये बता रही है वो कि ऑनलाइन बिज़नेस करो और घर बैठ के जो है आप बहुत सारा अर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब वो ये भी बता रही है कि काफ़ी पहले उसने जो मेकअप वगैरह करती थी उसमें भी उसका स्पॉन्सरशिप थी और उस स्पॉन्सरशिप के नतीजे में उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता था। तो मैं ये बताऊं कि जो मैंने वो पूरा व्लॉग देखा और उसमें जो भी चीज़ें बताई गई थी वो कोई बिल्कुल नई नहीं थी। नॉर्मली ऐसे बिजनेसेस भरे पड़े हुए हैं, ऑनलाइन मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं। नॉर्मली हमारे कितने जानने वाले ये बिज़नेस करते हैं और बेसिकली उस बिज़नेस में होता है कि किसी भी बड़ी शॉप हो, कोई भी बड़ी किसी भी चीज़ की दुकान हो, आइदर कपड़ा हो, आइदर उसमें बर्तन हो, वट एवर, उन चीज़ों को बेसिकली सेल्स करने के लिए ये तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, तमाम वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। अब अगर आपसे खुद सेल नहीं होता क्योंकि आपको हर किस्म के कस्टमर्स चाहिए होते हैं, तो आप अपने लिए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ लेते हैं जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करके आपकी चीज़ों को सेल करे। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जितने भी हम ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कपड़ों की साइट्स हैं जो डेफिनेटली जो सेल कर रहे होते हैं, बट उनका जो है उसमें कोई इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं होता उनका, लेकिन उनको कुछ % कमीशन मिलता है। तो मैं ये बताऊं कि ये चीज़ कोई इतनी न्यू नहीं थी जिस चीज़ को वो बताना चाह रही हैं और ये बता रही है कि देखो मैंने तो ये सब कुछ करके अर्न किया है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास हैं जो इस तरीके से सेल्स भी करती हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, लेकिन ये मैं बताऊं बहुत ज़्यादा अर्निंग इसमें नहीं होती है, बट आप 100% इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये मैं उनको बता रही हूँ जो लेडीज शायद इस बात को समझे कि हाँ भाई इतनी अर्निंग होती है तो हम भी ये काम कर लें, हम भी शायद इनके जैसे ही बन जाएंगे पॉपुलर यूट्यूबर या पॉपुलर हो जाएंगे, इतना हमारे पास अमाउंट आएगा। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक सेल्स पर्सन कहलाता है, नॉर्मली जो ऑनलाइन सेल्स होती है। अच्छा, अब पाकिस्तान में आपको पता है ऑनलाइन सेल्स करते हैं लोग, हम भी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन लोग मंगवाते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाते क्योंकि ऑनलाइन में नॉर्मली मंगवाया कुछ और आया कुछ। मेरे अपने साथ ऐसा कुछ हो चुका है। करो काम करो जिसकी विलिंग है, मगर इस तरीके से जिस तरीके से अंबर नाग ने बताया है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरीके से कोई अमीर नहीं हो जाता। उस तरीके से मतलब परमानेंट किसी का जो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ लेडीज़ होती हैं उनको नहीं अंदाज़ा होता है, कुछ छोटी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें पता नहीं होता। मगर फैक्ट ये है कि इस कंडीशन में आप 100% वाला या 90% श्योर होके ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, जो करना चाहते हैं वो करें, नो डाउट वो करें, मगर जिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है और वो सिर्फ इस व्लॉग पे डिपेंडेंट होकर सोचे कि हम भी ऐसा ही काम कर लेंगे तो हम ही इसी स्टेज पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अंबर नाग ने अब तक जितनी भी अर्निंग की है, जितना भी उसका जो है नो हाउ हुआ है, जितनी पॉपुलैरिटी हुई है, आइदर वो किसी भी फॉर्म में हुई हो, वो तमाम उनकी अपनी फैमिली व्लॉग की वजह से हुई है। अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात आती है तो मैं बताऊं, अभी एक साबुन है और आई थिंक लोशंस हैं, कुछ क्रीम्स हैं जिनको ये स्पॉन्सरशिप करती हैं, वो है उनके शायद घी भी आता है, तो ब्लैक कलर का साबुन भी है, मगर वो मुझे माइंड में नहीं आ रहा, याद आ रहा उसका नाम क्या है, लेकिन शायद CH चिल कुछ नाम है आई थिंक इस तरह का। तो मगर ये बता दूं वो भी स्पॉन्सरशिप है। जब मैं देखा करती थी उस व्लॉग को तो मेरे माइंड में, क्योंकि मैंने उस पर कभी भी कोई रिटर्न नहीं दिया, मगर मैं उस पर रिस्पॉन्स दिए बगैर ये बता दूं कि हर बंदा ये समझता है कि इस पे जो ये बोल रही हैं, बोलने का ये पैसा ले रही हैं, या तो इनके अपने किसी क्लोज रिलेटिव का ये बिज़नेस है या इनको इसकी भी स्पॉन्सरशिप मिलती है। क्योंकि देखिए जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हो जाते हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिलने लगती हैं और लोग अपनी चीज़ें बाकायदा इनसे सेल्स करवाते हैं। और अब इसी तरीके से अगर अंबर जो है सेल कर रही है, अंबर अपना टैग लगा के सेल कर रही है तो मे बी पॉसिबल एक अलग बात हो, या अगर अंबर जो सेल कर रही है नॉर्मल एक सेल्स पर्सन बन के कर रही है तो वो उसका डिफरेंट कमीशन आता है या डिफरेंट सोर्स ऑफ सेल बनती है। यानी कि हम नहीं कह सकते कि उसको फ़ौरन ही लोग ले लेंगे, हर एक अपना माइंड चलाता है उस पर।
लेकिन चिल्तन प्योर, जी चिल्तन प्योर, तो वो जो है जो है मे बी पॉसिबल इनको स्पॉन्सरशिप भेजते हो या इनका किसी क्लोज बंदे का हो, इनकी फैमिली का हो, जानने वाला है, रिलेटिव हो, मोहल्ले वाला, वॉट एवर, या मे बी पॉसिबल इनका भी इनको अमाउंट मिलता हो। तो अब ये तो सर्टन है, अगर इसमें भी ये ऑनलाइन कमा रही हैं तो इनको बहुत ह्यूज अमाउंट मिलता है। गुड़िया भी ने भी इसका जिक्र किया है, इनकी अम्मा ने भी किया है। लेकिन एक नॉर्मल बंदा अगर इस तरीके से ऑनलाइन सेल करेगा तो इतनी जल्दी कामयाब नहीं होगा। ये सारा कुछ जो है ना आपने किया यूट्यूब पे आपने आके अपनी अर्निंग्स की हैं, उस पर आपने पूरी फैमिली ला के रख दी है अपनी, और उस के ख़िलाफ़ बोलने वालों को स्ट्राइक भी भेजी है, ठीक है। मगर देखें, ऐसा करें कि जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसका सही लोगों को दें, आप रिज़ल्ट रिस्पॉन्स सही दें, ठीक है। एक आपने बता दिया है, लेकिन इसमें 100% श्योरिटी नहीं है। यही बिज़नेस करके आप आगे नहीं बैठी, आपका तो एक बहुत बड़ा चैनल है जो कि 3-3.5 साल से चल रहा है, तो डेफिनेटली इस बिज़नेस पे नहीं चल रहा ना। मे बी पॉसिबल ये जिनका इन्होंने बताया है, इन्होंने भी इसको स्पॉन्सरशिप दी हो कि भाई आप इस तरीके से मार्केटिंग करें या लोगों को बताइए तो हम आपको ये पेमेंट देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी बिजनेस माइंडेड हो जाती हैं और इसमें फिर आपका रेवेन्यू जनरेट होने लगता है। लेकिन जितना रेवेन्यू इन्होंने जनरेट वाईडी से किया है, इसका कंपैरिजन हम कहीं से भी नहीं कर सकते। और जो स्पॉन्सरशिप इनको मिल रही है ये अपनी फैमिली चैनल्स के बेस पे मिल रही है। सो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी बातें समझाई जाती हैं। मे बी पॉसिबल उसने आपको समझाना चाहा हो, लेकिन मैं बताऊँ हर चैनल, कुकिंग विद आमना है या किचन विद आमना है, लाइफ विद आमना है, ये लोग भी मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते रहते हैं हमें। बाबा RRC का जो बेटा है वो उसने भी कोई ऐसी आई थिंक ऑनलाइन गेम है या ऑनलाइन अर्निंग का बताया है। तो ये तमाम चीज़ें स्पॉन्सरशिप में आती हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं चल सकते, ना हम उस तरीके से सेल कर सकते हैं। करने वाले करें, मगर इस पे डिपेंड करके कि भाई अंबर ने ये कहा है, आप कभी भी नहीं करें, क्योंकि जिस तरीके से उसकी सेल होती है, उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, इस तरीके से आप लोग को या हम लोग को नहीं मिल सकती। हमारे छोटे छोटे चैनल्स हैं जिनको हम चलाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी रिसर्च करने के बाद, जिसमें हमें अक्सर डर रहता है कि यार स्ट्राइक ना आ जाए, और स्ट्राइक आने का डर यकीन करें सिर्फ एक चैनल की तरफ से है, जो कि डेफिनेटली उनके चैनल के लिए ये चीज़ सही भी नहीं हुई और उनके चैनल के मज़ीद दुश्मन बढ़ते गए। सो फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।